इंडिया दुनिया का नंबर 1 प्लास्टिक पोल्यूटर है। ये तो अब इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स ने भी चिल्ला चिल्ला कर पब्लिश कर दिया है। तो क्या होगा अगर इंडिया के हर सिटी के सिर्फ 5% पार्क बेंचेस रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनी होती? लैक्स ऑफ टन्स प्लास्टिक सीधा एनवायरनमेंट से बाहर। क्या होगा अगर हर स्कूल का जॉगिंग ट्रैक प्लास्टिक वेस्ट से बना होता? क्या होगा अगर वो डस्टबिन जो आप डेली रोड पे देखते हो चिप्स रैपर से बना होता? क्या होगा अगर इंडिया का नेक्स्ट हाईवे फुटपाथ सीमेंट की जगह रिसाइकल्ड प्लास्टिक टाइल से बना होता, जो सीमेंट से भी ज्यादा स्ट्रांग है, एसिड रेजिस्टेंट है, डेकेड्स तक टूटता नहीं? यार फिक्र मत करो, बताता हूं, क्योंकि ये सब ऑलरेडी हो रहा है। एक बंदा कर रहा है एक छोटे से फैक्ट्री में, मोदी नगर यूपी में। लेकिन उसकी स्टोरी सुनने से पहले एक चीज समझना जरूरी है, वरना स्टोरी का वेट फील नहीं होगा। वो चिप्स रैपर जो तुमने अभी फेंका, वो 400 साल तक इस प्लेनेट पे रहेगा। 400 साल मतलब 24-25 एडी तक, जब शायद मार्स पे लोग रहने लग जाएं, तब भी तेरा रैपर लैंडफिल में होगा। और तुम सोचोगे, ओके भाई मार डाला, लेकिन वो तो बाहर है ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है? बताता हूं क्या फर्क पड़ता है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक स्टडी आई। हार्ट डिजीज पेशेंट्स के आर्टरीज में माइक्रोप्लास्टिक्स मिले, और जो पेशेंट्स के आर्टरीज में माइक्रोप्लास्टिक्स थे, उन्हें हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क 2 गुना ज्यादा था। 2 गुना सिर्फ प्लास्टिक की वजह से। स्टैनफोर्ड मेडिसिन के रिसर्चर्स ने 2025 में कंफर्म किया, माइक्रोप्लास्टिक्स सेल्स के अंदर घुस के जीन एक्सप्रेशन चेंज कर रहे हैं, मतलब तुम्हारी डीएनए पे डायरेक्टली अटैक हो रहा है। और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, उन्होंने कंफर्म किया है कि माइक्रोप्लास्टिक्स अब ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में भी मिल रहे हैं। मतलब एक नया जन्म लेने वाला बच्चा पहली सांस के साथ ही प्लास्टिक ले रहे हैं अंदर। ये डिस्टेंट प्रॉब्लम नहीं है यार, ये ऑलरेडी तुम में है। और अब सुनो, इंडिया में 5.8 मिलियन टन्स प्लास्टिक हर साल खुले में जलती है, और 3.5 मिलियन टन्स बस पड़ी है रोड्स पे, नदियों में, जमीन में। तो यार फिक्स क्या है? फिक्र मत करो, बताता हूं। लेकिन इस सोल्यूशन की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि डायरेक्ट आंसर देने से पहले थोड़ा सेटअप चाहिए। February 10, 2017, दिल्ली। एक बंदा था, पारस सलूजा, फ्रस्ट्रेटेड, जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटेड। कोई आईआईटी बैकग्राउंड नहीं, कोई इन्वेस्टर अंकल नहीं, कोई बिलियनर फैमिली नहीं, बस एक सोच थी जो माइंड से नहीं जा रही थी। यार प्लास्टिक एक मटेरियल है, सिर्फ मटेरियल, और मटेरियल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करते, यूज करते हैं। और उसी एक थॉट को पकड़ के February 10, 2017 को उन्होंने शाइना इको यूनिफाइड बनाई। अभी आप सोचोगे, अरे भाई रिसाइकलिंग इंडिया में पहले से होती है ना, कबाड़ी वाले हैं, कांटे वाले हैं, सब है, नया क्या है इसमें? रुको यार, यहाँ पे एक्चुअल ट्विस्ट है, बताता हूँ। ट्रेडिशनल रिसाइकलिंग में क्या होता है, प्लास्टिक लो, गर्म करो, पिघलाओ, कुछ नया बनाओ, सिंपल लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब अलग अलग टाइप की प्लास्टिक्स एक साथ मेल्ट होती हैं, तो टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं। पीवीसी, पीई, पीपी सब अलग पॉलीमर्स हैं। इन्हें एक साथ मेल्ट करो तो केमिकल रिएक्शन होती है, डेंजरस वाली। और रिजल्ट, जो रिसाइकल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनते हैं वो फ्लिम्जी होते हैं, वीक होते हैं, कुछ सालों में टूट जाते हैं। इसलिए लोग रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट नहीं करते। पारस ने एक बिल्कुल अलग रास्ता पकड़ा, अपसाइक्लिंग, कोल्ड प्रोसेस। एनालॉजी से समझाऊं तो सोचो, एक पुरानी डेनिम जैकेट है। ट्रेडिशनल रिसाइकलिंग में क्या करते? पिघलाओ, कुछ और बनाओ, क्वालिटी खत्म। अपसाइक्लिंग में क्या करते? जैकेट को ही कुछ ऐसा बनाओ कि वो बेटर लगे, स्ट्रक्चर सेम, वैल्यू ज्यादा। एग्जैक्टली यही पारस ने प्लास्टिक के साथ किया। प्लास्टिक को मेल्ट ही नहीं करते, श्रेड करो, क्लीन करो, पॉलीमर बाय पॉलीमर अलग रखो, क्योंकि अलग पॉलीमर्स को अलग रखने से टॉक्सिक गैसेस नहीं निकलती। फिर CSIR NPL, इंडिया की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के साथ मिलके एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी डेवलप की, जो दुनिया में पहले नहीं थी। रिजल्ट, HDCP टाइल्स, हाई डेंसिटी कंप्रेस्ड प्लास्टिक। और इन टाइल्स की प्रॉपर्टी सुनोगे तो फिगर मत करो, बताता हूं, जेन्युइनली शॉक हो जाओगे। ये टाइल्स कंक्रीट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी इन्हें डैमेज नहीं कर सकता, केमिकली टेस्टेड, CPCB अप्रूव्ड, रेन में नहीं सड़ेंगी, UV में नहीं फेड होंगी, डेकेड्स तक वैसे ही रहेंगी। एंटी करोसिव है, मतलब कोई रस्ट नहीं, कोई मोल्ड नहीं, कोई डिफॉर्मेशन नहीं। और सबसे बेस्ट पार्ट, 100% रिसाइक्लेबल है, मतलब एंड ऑफ लाइफ पे फिर से यूज हो सकती है, लिटरली इन्फिनिट लूप। आप बोलोगे, भाई साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, कुछ तो प्रॉब्लम होगी। हाँ थी, बताता हूँ। उसके लिए थोड़ा और आगे चलते हैं। पहले ये जानो, ये टाइल्स आज कहाँ हैं? फुटपाथ्स पे, पार्किंग एरियाज में, स्कूल जॉगिंग ट्रैक्स पे, पोर्टेबल टॉयलेट्स में।
पार्क बेंचेस में। और एक चीज बताता हूं जो जेन्युइनली मुझे गूज़बम्स देती है, 6 मिलियन चिप्स रैपर्स रिसाइकल करके राम मंदिर अयोध्या के लिए डस्टबिन बनाए गए। लिटरली तुम्हारी लेस कुरकुरे के रैपर्स, मंदिर की डस्टबिन। इससे ज्यादा सेटिस्फाइंग प्लॉट ट्विस्ट शायद किसी वेब सीरीज में भी नहीं होगी। अब वो प्रॉब्लम वाली बात, सितंबर 2022, एक हफ्ते के अंदर 3 बड़े कस्टमर्स एक साथ चले गए। एक हफ्ते में 3। आप बोलोगे अरे भाई क्या हुआ, इतनी अच्छी टाइल से कस्टमर्स क्यों गए? सिंपल रीजन, प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे थे। मार्केट बोल रहा था भाई तेरी चीज जेन्युइनली बेटर है बट सस्ता ऑप्शन है तो वही लेंगे। ये इंडिया है यार, प्राइस मैटर करता है। 5 साल की मेहनत, इंडिया का पहला रिसाइकल प्लास्टिक पेटेंट, CSIR के साथ कोलैबोरेशन, और फिर भी गॉन। ये वो मोमेंट है जो ज्यादातर फाउंडर्स तोड़ देता है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, 99% लोग यहाँ पे या तो पिवट करके कुछ और करने लगते या क्विट कर देते। पारस ने नहीं किया, और उनका रीजन सुनोगे तो फिक्र मत करो, बताता हूँ, एकदम लॉजिकल सेंस बनता है। उन्होंने कोई ड्रामेटिक डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा खुद से, कॉस्ट ज्यादा क्यों है? क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट खरीदनी पड़ती थी, कलेक्टर्स से, मिडलमैन से, हर हाथ से प्राइस बढ़ता था। तो सोल्यूशन क्या? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। सिर्फ प्रोडक्ट मत बनाओ, प्लास्टिक की सप्लाई चेन भी खुद कंट्रोल करो। इंडस्ट्री से डायरेक्टली वेस्ट लो, मिडलमैन हटाओ, कॉस्ट नेचुरली नीचे आएगी, प्राइस नेचुरली कंपैरेटिव हो जाएगी। और रिजल्ट बताता हूँ, ये स्टोरी इतनी सिनेमैटिक है कि बिलीव करना मुश्किल है। लॉरियल का एक सप्लायर था, उसने एक्सीडेंटली शाइना का न्यूज़लेटर लॉरियल के परचेजिंग टीम को भेज दिया। एक एक्सीडेंट से पार्टनरशिप हुआ, लॉरियल लिटरली एक ग्लोबल ब्यूटी जायंट अब शाइना इको यूनिफाइड के साथ काम कर रहा है अपना प्लास्टिक वेस्ट मैनेज करने के लिए। कंपनी का रेवेन्यू 2022 में 67% बढ़ा। प्रॉफिट, नॉर्मल कंपनीज 10-15% ग्रोथ पे खुश होती हैं। शाइना इको यूनिफाइड का प्रॉफिट था 1914% का जंप। एक बार और पढ़ो, 1914%। और यार अब पिक्चर और बड़ी होती है। CPCB के नए EPR लॉज, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब लीगली रिक्वायर करते हैं कि माजा, लेस, कोलगेट, पेप्सी, हर ब्रांड अपना प्लास्टिक वेस्ट खुद ट्रैक करे, मैनेज करे। अगर नहीं किया तो पेनल्टी। मतलब सडनली हर FMCG कंपनी को एक शाइना जैसा पार्टनर चाहिए। वर्ल्ड बैंक की 2022 रिपोर्ट कहता है इंडिया को नेक्स्ट 15 साल में 69 लाख करोड़ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है। 69 लाख करोड़। अगर उसमें से थोड़ी सी भी, लिटरली 2-3% रिसाइकल प्लास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ शिफ्ट हो जाए तो नंबर्स अनइमेजिनेबल हो जाते हैं। और एक लास्ट डेटा पॉइंट जो एक्चुअली दिल को टच करता है, इंडिया के अर्बन एरियाज में एवरेज ग्रीन स्पेस पर पर्सन सिर्फ 0.15 स्क्वायर मीटर है। WHO का मिनिमम स्टैंडर्ड है 9 स्क्वायर मीटर। मुंबई के डेंस एरियाज में तो 0.5 स्क्वायर मीटर तक गिर जाता है। मतलब लिटरली बैठने की जगह नहीं हमारे अपने सिटीज में। और जो थोड़ी बहुत जगह बची है, पार्क्स, बेंचेस, फुटपाथ्स, उन्हें बनाना है। और अगर वो सब रिसाइकल प्लास्टिक से बने तो एक साथ 2 मैसिव प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। प्लास्टिक वेस्ट एनवायरनमेंट से बाहर, लिवेबल सिटीज अंदर। ये कोई फील गुड इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं है, ये एक एक्चुअल स्केलेबल सिस्टेमिक सोल्यूशन है जो सिर्फ एक चीज का वेट कर रहा है, अवेयरनेस। तो शेयर करो यार, सीरियसली शेयर करो। और अगर आपको ऐसे नो BS फैक्ट बेस्ड स्टोरीज पसंद है जो एक्चुअली कुछ नया सोचने पे मजबूर कर दें तो चैनल सब्सक्राइब करो। अगली बार चिप्स खाते वक्त रैपर देखना, सीरियसली उससे थोड़ा रिस्पेक्ट दो, वो तुमसे ज्यादा लंबी जिंदगी जिएगा। कमेंट में लिखो कौन सी चिप्स खाई थी, नो जजमेंट। थैंक यू जी, बाय।